हे एवरीवन, वेलकम टू वैलिजिएटीज। बच्चों, अगर आप लोग नीट 2025 के लिए पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोग नीट 2025 प्रिपरेशन करते हुए पार्शियल ड्रॉप लेकर यूपी के किसी मेडिकल या फिर डेंटल कॉलेज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं तब तो इस वीडियो को देखना ज़रूर बनता है मेरे बच्चों। देखिए, अभी तक क्या होता था, यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज में अगर आप लोग एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेते थे और ये सोचते हुए एडमिशन लेते थे कि इस साल मुझे जो भी सीट मिल रही है एमबीबीएस या फिर बीडीएस में से, चाहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की क्यों ना हो, मैं उसे ले लेता हूँ, अगले साल वापस से नीट दूंगा, अगले साल कोई बेटर कॉलेज मिलेगा तो वहाँ एडमिशन ले लूंगा। आपको ये करना अलाउ तो होता था, लेकिन आप लोगों को एक पेनल्टी अमाउंट पे करनी पड़ती थी। यूपी के कॉलेजेस के लिए 5 लाख रुपीस पे करने पड़ते थे और तब जाकर आप लोग अपनी उस मेडिकल सीट को छोड़कर अब बेटर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे। अभी तक ये चीज चलती थी, लेकिन एज पर द न्यू रूल यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जो ये पेनल्टी वाला रूल था ये हटा दिया गया है। अब अगर कोई बच्चा यूपी के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस या फिर बीडीएस कर रहा है और वो अगर सोचता है कि अगले साल मेरा नीट में बेटर स्कोर आया है तो मैं इस साल की सीट छोड़ दूंगा, तो उसे वो पेनल्टी 5 लाख रुपए तो पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसे नेक्स्ट ईयर के लिए मेडिकल कोर्स से डीबार कर दिया जाएगा। यानी कि आप में से कोई भी बच्चा इस साल नीट 2024 के जरिए यूपी के किसी मेडिकल कॉलेज से अगर एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेता है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, अगर आपने एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट पकड़ी ये सोचकर कि यार मैं एडमिशन तो ले लेता हूँ, इस साल एटलीस्ट मुझे सीट तो मिल रही है, मैं नीट 2025 दे के देखूंगा, अगर नीट 2025 में मुझे बेटर मेडिकल कॉलेज मिल गया तो ये वाली सीट मैं छोड़ दूंगा जो मुझे नीट 2024 के थ्रू मिली है और नीट 2025 की जो नई सीट मुझे मिलेगी वो ज्वाइन कर लूंगा। तो यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका नीट 2025 क्रैक हो जाता है, आपको बेटर मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तो इस साल मिली हुई सीट को आप लोग छोड़ सकते हैं और आप लोगों को पेनल्टी फी भी पे नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन नीट 2025 में अपने नीट के स्कोर के थ्रू आप लोग मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगे। 1 साल के लिए आप लोगों को डीबार कर दिया जाएगा। पेनल्टी फी तो हट गई है, लेकिन आप लोग नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं माने जाओगे। ये रूल सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर किया है बच्चों, और ये चीज सिर्फ यूपी के मेडिकल कॉलेजेस में ही फॉलो करी जाएगी। तो आप में से कोई बच्चा ये सोचेगा दी तो फिर मैं क्या करूं, यूपी के किसी कॉलेज में इस साल एडमिशन ना लूं, मैं तो सोच रहा था यूपी की सीट मिल रही है, मैं एडमिशन ले लेता हूँ, नीट 2025 में बेटर प्रिपरेशन करके अच्छा कॉलेज ले लूंगा। देखो बच्चों, ये रूल ना सिर्फ यूपी के अंडर ही है। आप लोग क्या करिए, अगर इस साल आप लोगों को यूपी की किसी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट मिल रही है, आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले साल आपने नीट 2025 का पेपर दिया, लेकिन अगले साल में एडमिशन के लिए आप लोग डीबार सिर्फ तभी होंगे अगर आप लोग अगले साल के स्कोर के थ्रू यूपी के ही किसी कॉलेज को ज्वाइन करते हैं। मतलब यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम मेरे ही मेडिकल कॉलेज की सीट छोड़ रहे हो और अगले साल मेरे ही किसी बेटर मेडिकल कॉलेज में जाने की सोच रहे हो, मैं तो अलाउ नहीं करूंगा। आप लोग अगर नीट 2025 में बेटर स्कोर करते हो तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू और बाकी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। सिर्फ यूपी कह रहा है कि मेरे लिए तुम 1 साल के लिए डीबार कर दिए जाओगे। समझ गए फंडा क्या चल रहा है? ये सिर्फ यूपी का ही रूल आया है। अगर इस साल नीट 2024 के स्कोर के थ्रू तुम यूपी के किसी एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन लेते हो और अगले साल तुम उस सीट को छोड़ देते हो और अगले साल यूपी के ही किसी बेटर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो फिर यूपी कह रहा है कि अगले साल मैं तुम्हें एडमिशन नहीं दूंगा, लेकिन बाकी सारे स्टेट में तुम अगले साल एडमिशन ले सकते हो मेरे बच्चे। ठीक है, तो जो ये डीबार वाला रूल आया है, 1 साल के लिए डीबार करने वाला रूल, ये सिर्फ यूपी के कॉलेजेस के लिए ही है। ठीक है जी। तो आप में से कोई भी बच्चा अगर पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहा है तो आप लोग पार्शियल ड्रॉप ले सकते हैं, कीपिंग इन माइंड कि आप लोग अगले साल एडमिशन के लिए सिर्फ यूपी के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आप लोग बाकी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो यूपी के कॉलेजेस हैं उनसे 5 लाख रुपए की पेनल्टी वाला रूल तो हट गया है, लेकिन यूपी ने ये कहा है कि मैं अपने कॉलेजेस में अगले साल, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर में 1 साल बाद वाले साल में एडमिशन नहीं दूंगा अपनी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस में। ठीक है, बाकी स्टेट के मेडिकल कॉलेजेस के लिए यू आर एलिजिबल। ये रूल सिर्फ बीडीएस और एमबीबीएस के लिए ही है। इसके अलावा कोई और कोर्स ज्वाइन करते हुए तुम पार्शियल ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तब कोई पेनल्टी नहीं पड़ेगी, ना ही तुम्हें डीबार किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग कुछ भी करने की सोच रहे हो, वहां कोई भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है। दिस रूल इज ओनली फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस। वापस से सम अप कर रही हूँ, अगर आप लोग नीट 2024 के स्कोर कार्ड के थ्रू इस साल यूपी में एमबीबीएस या फिर बीडीएस की सीट लेते हैं, तो अगले साल अगर आप लोग नीट 2025 के थ्रू यूपी के ही किसी बेटर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोगों को एडमिशन
एडमिशन नहीं दिया जाएगा, 1 साल के लिए आपको डीबार कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, आप अपने नीट 2025 के बेटर स्कोर के जरिए, ऑल इंडिया काउंसलिंग के जरिए इंडिया की बाकी सारी स्टेट्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए अगर आप लोगों को बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो बायोलॉजी की सबसे हाई वेटेज वाली और सबसे डिफिकल्ट यूनिट जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट की प्लेलिस्ट आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से चेक कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक प्रोसेस को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। आई एम श्योर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद टॉपिक एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। बायोलॉजी के जितनी भी डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, जितनी भी डिफिकल्ट प्रोसेसेस हैं, ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स को याद करने की ट्रिक वीडियोस या फिर फाइटो हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, उन्हें कैसे याद किया जाए, वो सारी ट्रिक वीडियोस आप मेरी नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में ना आप लोगों की बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट से ऐसे टाइटल बनाए हुए हैं। आप लोगों की जैसे ही बायोलॉजी की यूनिट कंप्लीट हो जाती है, उस पर्टिकुलर यूनिट के सारे टॉपिक्स का रिवीजन करने के लिए, क्विक रिवीजन 50 सेकंड्स के शॉर्ट में रिवीजन करने के लिए आप लोग मेरी यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा बच्चों। साथ ही मेरी यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जाना, वहां पर मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रही हूं, तो इन पोल्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। आप में से काफी बच्चों को नहीं पता है कि तुम्हारी रेणुका दी का यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से, इस चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं आप लोगों को लगातार एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो यहाँ से भी आप लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को जरूर ज्वाइन करिएगा, जहां पर आप लोगों को कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज और बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स की पीडीएफ मिलेंगी। वहां से सारी पीडीएफ्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करिए और अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करिए मेरे बच्चों। एनटीए, एनएमसी द्वारा कोई भी अपडेट आती है रिगार्डिंग नीट 2024-2025, बहुत कम टाइम लेते हुए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगी। Thank you so much for watching this video and stay tuned for upcoming videos. Thank you.